अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी गर्ल्स नाइट आउट इन गुड़गांव द अर्बन गाइड। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वली सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, ओह ठंड लग रही है। गर्मा गर्म मैगी, मोमोज। ओह गाइस, 2 बज चुके हैं। दो यार, जब भी नाइट आउट की बात आती है तो मैं तो पीछे नहीं हटती। लास्ट टाइम मैंने किया था दिल्ली में नाइट आउट और मुझे आया बहुत मजा। इसीलिए आज मैं आ गई हूँ गुड़गांव और यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे गुड़गांव की नाइट लाइफ और एक्चुअली देखेंगे क्या क्या खुला है, कौन कौन सी खाने की चीजें, सब कुछ। तो क्या आप रेडी हो मेरे साथ गुड़गांव के नाइट आउट के लिए? लेट्स गो। तो हम आए हैं सेक्टर 56 हुडा मार्केट एंड मैंने सिर्फ यहाँ पे सुना ही था कि बहुत सारे फूड कार्ट्स लगते हैं, बट लुक एट दिस, इट्स अ ह्यूज मार्केट। भैया कितने बजे मार्केट बंद होती है ये? 10-11 बजे। 11 बजे बंद हो जाता है? सब बंद हो जाता है? 11:30 बजे तक पूरा बंद हो जाता है। सारी खाने की चीजें बंद? ठीक है। सब्सक्राइब किया है कि नहीं? जल्दी करो। आज हमारे नाइट आउट की जो शुरुआत है, क्या लगता है आपको मीठे से करनी चाहिए? क्या लगता है? क्या मैं बता रही हूँ? आ जाओ जलेबी खाते हैं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, दिस इज सो क्रिस्पी। इस दुकान पे ऐसी रश नहीं था। मैंने और नीरज ने ना चांदनी चौक में जलेबी खाई थी, एक इतना बड़ा जलेब था यार, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आती, बट दिस इज सो गुड एंड आई विल रेट दिस जलेबी 8 out of 10। यहाँ पे पर मुझे लड़कियाँ अकेली बहुत कम दिख रही हैं यार इस टाइम पे। सब अपने या तो कपल्स हैं या फैमिलीज हैं। ऑल्सो यस, लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ ठीक है आप तो जा सकते हो क्योंकि आपके साथ इतना सारा क्रू होता है, ये सब होता है। यस, क्रू होता है बट लेकिन बहुत लिमिटेड मेंबर होते हैं। बट हमारा मोटिव सिर्फ ये कि आपको एक्सपीरियंस बेस्ट दे पाए, आपको सारी चीज़ें बता पाए और आपको देख के मज़ा भी और आप अच्छा खाना भी खा सको। हुडा मार्केट सेक्टर 56 गुड़गांव में। लेकिन प्लीज़ 11 बजे से पहले आना। सो मैं पहली बार आई हूँ इस मार्केट में। कैन यू सजेस्ट कि मैं यहाँ से क्या खा सकती हूँ? रॉयल मोमोज। इज इट फेमस? लाइक बहुत अच्छे होते हैं क्या? वेरी गुड, यू शुड ट्राई मोमोज। मैंने उनसे पूछा कैसे बनाते हैं इसको। बेसिकली मोमो इज सेम स्टीम मोमो है इसमें, और जो इसकी ग्रेवी उन्होंने बताया प्याज, टमाटर, बादाम और मूंगफली और ये सबका बेसिकली मिक्सचर है और इट इज़ वेरी थिक। मतलब इसीलिए मैंने पूछा कि इन्होंने बनाई किस चीज़ से है यार ये। दिस इज अनदर लेवल। मैंने ना बहुत कम देखा है कि स्टॉल्स पे कोई झोल मोमो सर्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं एंड इफ यू वांट टू ट्राई दिस तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो मेरी रिकमेंडेशन पे। गाइस अब बारी है स्टीम मोमो की। आई फील स्टीम मोमो भी हर कोई अच्छा नहीं बना सकता क्योंकि मोमो की फिलिंग पे बहुत डिपेंड करता है वो। यहाँ भी जीत गए आप, थैंक्स टू दैट फैमिली जिन्होंने मुझे इतनी सारी दुकानों में से मेरा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। उन्होंने फट से बता दिया कि यहाँ से खाओ, बहुत अच्छा है ये। एंड इफ आई वांट टू रेट दिस मोमो, झोल मोमो इज 9 on 10 एंड दिस इज 8 on 10। मज़ा आ गया। क्या अगर किसी ने मेरे नाइट आउट में कोई पंगा करने की कोशिश करी तो गुड़गांव में रात को जिस हिसाब से लोग गाड़ी चलाते हैं ना, इट इज़ अनदर लेवल। मतलब एक तो यहाँ ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत होता है एंड ऑल्सो जो स्पीड से यहाँ लोग गाड़ी चला, कैन यू हियर इट? इसकी बात कर रही हूँ मैं। हम आ गए अपनी अगली जगह पे जिसका नाम है HR 26। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये 24/7 खुला रहता है। एक्चुअली मैं आई हूँ HR 26 पे। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज बेस्ट हियर, व्हाट कैन आई हैव हियर? कुछ सजेस्ट कर सकते हो अगर आप लोग यहाँ आते हैं? वेजिटेरियन हो यार। हनी चिली पोटैटो। हनी चिली पोटैटो। Dal makhani was nice. We've come for the first time. Oh. Dal makhani was nice. हनी चिली, इंटरेस्टिंग यार, वेरी गुड। अच्छा, एक तो हनी चिली पोटैटो, दाल मखनी
तंदूरी रोटी कर दीजिए बिना बटर के। मैंने यहाँ बाहर लोगों से जब बात करी तो देयर वाज अ गर्ल जिसने ये बोला था कि व्हाट डू यू फील अबाउट द सेफ्टी इन गुड़गांव? I think it is better now. आई ऑल्सो फील द सेम बिकॉज जब मुझे अभी भी याद है जब मैं दिल्ली आई थी ना, मेरे डैड ने मुझे बिठा के अपने पास में ये समझाया था कि बेटा देखो तुम जा रही हो दिल्ली और वो बहुत अनसेफ जगह है। ये आज से मैं आपको 8 साल पहले की बात बता रही हूँ। एंड उस टाइम पे एक्चुअली बहुत पेरेंट्स डरते भी थे, बट अभी देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट एंड आई फील जो और चीज़ें हो रही हैं तो वो हम सभी कर सकते हैं यार, मिलजुल के वो कर लेंगे तो लड़कियों के लिए भी बहुत सही हो जाएगा। क्यों भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ों में इतना सारा फैट भर दिया है यार? क्यों? जब आप बहुत टाइम बाद खाओ बहुत अच्छी लगती है आपको। इतनी रात के 2 बजे आपको ऐसा खाना मिले और आपको पता है कि अगले दिन आपको छुट्टी है, आपको नहीं जल्दी उठना है, इससे ऊपर लाइफ क्या है बताओ मुझे। नाउ टाइम फॉर सम दाल मखनी। यार मैं एक एक चीज़ को तो रेटिंग नहीं दे पाऊंगी, बट I think for this whole meal, I will rate this 9 out of 10. Good food, good mood. मजा आ गया। चलो भाई, पैसे ये नहीं देते हमें, पैसे सिर्फ एक ही ब्रांड देता है, अर्बन कंपनी। और देखो आप, मैं चाहे नाइट आउट पे हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन हम अर्बन कंपनी को हमेशा साथ लेके चलते हैं क्योंकि वो हमें साथ लेके चलते हैं। अब चलो जल्दी से अगली जगह में चलते हैं, आ जाओ। ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और मैं आ चुकी हूँ। बहुत हैपनिंग मार्केट है गुड़गांव की। इट्स कॉल्ड सेंट्रल प्लाजा। इट्स इन सेक्टर 42 गुड़गांव। यहाँ पे आपको कौन सा खाना है जो नहीं मिलता है, कौन सा ऐसा ब्रांड है, सबवे, पिज्जा हट, चायोस, कॉफ़ी शॉप, सारे के सारे रोल्स की एवरीथिंग इज हियर। सर एक मशरूम रोल कर दीजिए। पता है इतनी हैपनिंग जगह है, नो डाउट। गुड़गांव जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया ना, जो एक हाइप बना लिया ना, वो अलग है भाई, उसका तो है नाम। चले, क्या देख रहे हो, चलो। अच्छा एक मुझे कैपुचिनो दे दीजिए, टेक अवे। ये दिल प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए। मैम तो गाइज, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यहाँ वैसे वैसे लोग कम हो रहे हैं और अकेला सा फील हो रहा है मुझे। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ ही बैठी हो अकेली आके, एक रोल और एक कॉफ़ी। बट ये भी एक एक्सपीरियंस है। मैंने जेन्युइनली कभी सोचा नहीं था, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन पंजाब, एंड जिसने एक्चुअली में अपने घर वालों की शैडो में सब कुछ किया है। एंड आई नेवर थॉट कि मैं ऐसे निकल के रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे अपना खुद इंजॉय करूँगी, जाके सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगी। एंड आई थिंक I feel super proud also and I feel super grateful also for this and I'm really looking forward कि मैं आप लोगों के भी शहर आऊँ और हम वहाँ पे भी नाइट आउट करें और आप लोगों के साथ करूँ यार। मैं I really want to do it with all the girls subscribers और मैं उनको अपने साथ लेके जाना चाहूँगी नाइट आउट पे। प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए और मैं आपके शहर आऊँ, आपके साथ वो करे। So comment down and this roll is rolling। बहुत बढ़िया था मशरूम रोल, मज़ा आ गया। आई रेट दिस मशरूम रोल लिटरली 8 out of 10 क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉफ़ी इज़ ऑलवेज गुड फॉर मी, 10 on 10 फॉर कॉफ़ी। मुझे सच में बहुत अनसेफ फील हो रहा है यहाँ पे। देयर आर ऑल बॉयज़ एंड दैट टू दे ऑल आर ड्रंक एंड दे डोंट नो। बदतमीज़ होते हैं ना जो, वो है। ये हुडा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने है। इसका नाम है हुडा पराठा एंड क्या बढ़िया पराठे बन रहे हैं। बट थोड़ा माहौल गंभीर है क्योंकि रात के 4 बजे हुए हैं। आपको याद है मैंने दिल्ली में जब नाइट आउट किया था तो मैंने एम्स के बाहर जो पराठे मिलते हैं, फ्लाइंग पराठा, वो खाया था। बस उसका एग्जैक्ट कॉपी है ये जो गुड़गांव में है। एंड टेस्ट मैं बताती हूँ कि सेम है या नहीं है, बट बिल्कुल वैसा ही सेम सिनेरियो है। बहुत सारे लड़के हैं एंड बहुत सारे पराठे हैं। आप बोलोगे ना कि मैं सारे खाने को इतना अच्छा कैसे बोल रही हूँ, इतने नंबर कैसे दे रही हूँ।
मेरा सिंपल फंडा है, जो चीज़ अच्छी है तो मतलब अच्छी है। ये पराठा एम्स, सॉरी बट ये पराठा एम्स वाले को भी पार कर गया है। ये मुंह में मेल्ट हो रहा है भाई, ये मेल्ट हो रहा है। मैंने बटर भी नहीं खोला। इफ आई हैव टू रेट दिस पराठा, दिस विल गो 10 on 10 बिकॉज गोभी पराठा एक तो मेरा फेवरेट है एंड दिस पराठा इज अमेजिंग अमेजिंग। प्लीज डू नॉट मिस दिस। अगर इफ यू आर क्रेविंग एक्चुअली गुड पराठाज इन द मिडनाइट, कम हियर, रिग्रेट नहीं करोगे। आर यू रेडी टू गो? अपनी आखिरी जगह पे मेरे साथ गुड़गांव का नाइट आउट हम एंड करने वाले हैं, बट एक स्पेशल चीज़ के बिना नहीं करेंगे। आओ चलते हैं। गर्मा गर्म मैगी। जब मैंने बोला था ना कि एंड वीडियो का एक स्पेशल नोट पे करेंगे और स्पेशल जगह पे जाएंगे, ये है वो जगह। यहाँ पे हम मैगी के साथ एंड कर रहे हैं यार। अगर आपको यहाँ आना है, ये है उद्योग विहार के पास, सामने ऑफिस है और पूरे लाइन से सारे कार्ड्स हैं। और रात को 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे जूस भी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो लोग वॉक से आ रहे होंगे या जा रहे होंगे ना, वो हेल्दी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। मैगी ना एक इमोशन है। मैं हमेशा बोलती हूँ मैगी को ना मैं रेटिंग दे सकती हूँ, ना मैं इसका टेस्ट डिस्क्राइब कर सकती हूँ, बिकॉज इट इज़ एन इमोशन। मैगी के साथ ना मेमोरी अलग बन जाती है, जैसे कि आज मेरी मेमोरी बन गई है इस गुड़गांव के नाइट आउट की। अगर आपको लगता है कि गुड़गांव के और मिडनाइट स्पॉट्स का पार्ट 2 भी बनना चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट कर देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो हमें एक्सप्लोर करनी है। टिल देन आई विल एंजॉय माई मैगी। तो गाइस, ये था मेरा गुड़गांव का नाइट आउट और मुझे आया बहुत बहुत मज़ा। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार मुझे सेफ फील नहीं हो रहा, बट लेकिन ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। एंड ऑल्सो लुक एट दिस गुड़गांव यार, मतलब जो सुबह से लेके शाम तक इतना हैपनिंग रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है, अभी एकदम सब कुछ स्लो हो चुका है। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगला नाइट आउट मैं कहाँ पे प्लान करूँ, किसके साथ प्लान करूँ, प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताना। एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल द अर्बन गाइड। ये फाइनली दूसरा नाइट आउट सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत सारी लर्निंग्स थी। नेक्स्ट के लिए गेट रेडी। बाय। जी ये बहुत अच्छा व्लॉग था, एंजॉय भी किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा जो सबसे अच्छी चीज़ लगी व्लॉग में, एक तो उनकी बातें थी, और सेकंड चीज़ उनका अपना एक अपेयरेंस जो है बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन उससे अच्छी बात कि उन्होंने डिस्क्राइब जो किया वो इन रियलिटी वो चीज़ों पे था, कि मतलब उन्हें फील हो रहा था कि रात का ये टाइम हो रहा है और मैं पराठे खा रही हूँ, और जो इधर लड़के खड़े हैं वो ड्रिंक करके खड़े हैं और वो सारे लड़के हैं, और मुझे आज से फील हो रहा है। ये एक तरह से पॉइंट देखें तो ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि ये नहीं है कि आप बिल्कुल डर नहीं है और इस तरह खड़ी हैं, और ठीक है, लेकिन ये है कि आपको कहीं न कहीं फ़ील होता है कि आप उस जगह पे खड़ी हैं, कुछ आपके एरियाज साथ ऐसे होते हैं एरियाज़ ना। हैं, वो लोग जो हैं वो ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक में इस तरह उन्होंने डायरेक्ट वे में उस चीज़ को जो है डिस्क्राइब कर दिया। कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि यार ये इंडिया का वो गलत चेहरा दिखाया जा रहा है या कुछ, लेकिन इन रियलिटी चीज़ों के ऊपर अगर आप बिलीव करते हैं, लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं, और चाहते हैं कि यार ऐसी चीज़ें आपको दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, ताकि लोगों में सुधार पैदा हो, तो कम से कम फिर उन चीज़ों को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब या चर्चा करनी पड़ेगी उनके ऊपर। तो तभी वो मसले रिज़ॉल्व होंगे अगर आप उन पे बात करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि व्लॉग के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू वो आपको बता भी रही हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स का भी बीच में ज़िक्र किया कि उन्होंने कहा कि दिल्ली अनसेफ लग रहा है और तुम ट्रैवल, क्योंकि एज़ अ पेरेंट जो है कहीं न कहीं फ़ील होता है, जिस तरह की हैपन पास्ट में हुई हैं, अभी तो मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट जो है वो चीज़ें क्लियर हो वो चुकी जैसे हैं। कि इन्होंने इंटरव्यू भी लिया ना, उसमें कह दिया ना कि अब सेफ है। हाँ, वो आपसे पहले से बिल्कुल, मतलब वो नहीं था। मतलब पास्ट में थी ना, तो वो पेरेंट्स को लगता है कि अभी भी वो वैसा होगा, क्योंकि इतनी दूर ट्रैवल करना, और लेकिन ये है कि बड़ी हिम्मत है इनकी, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है इनमें, और जो एनर्जी है, जैसे स्टार्ट किया और लग ही नहीं रहा था कैमरा फेस कर रही हैं कुछ ऐसा, तो वो इन अ नॉर्मल वे जैसे हम दोस्त यार हों तो दूसरे से बात कर रहे हों विदाउट कैमरा, मतलब कैमरा बीच में ना हो, तो विदाउट कैमरा हम मस्ती कर रहे हो, मज़ाक कर रहे हो, कभी किधर जा रहे हैं और कभी किधर जा रहे हैं, तो वो कन्वर्सेशन चल रही थी। और उन्होंने स्ट्रीट फूड जो है पहले भी हमने देखे हैं, लेकिन ये है कि
उन्होंने जिस होटल में वो गई वहाँ पे, और जहाँ पे इन्होंने वो दाल मखनी और वो चीज़ें जो हैं वो टेस्ट आउट की, तो मेरे ख़्याल में उसका एम्बियंस जो है बड़ा ज़बरदस्त था, और अंदर जाते हुए बंदे को पता चलता है कि यार वखरा माहौल होगा। और उसके ऊपर आपको दाल मखनी और वो चीज़ें जो हैं, लोगों से भी वार्तालाप की कि मैं जो है वेज हूँ, और मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन-सी चीज़ जो है वो बेहतर होगी मेरे लिए और क्या अच्छी है यहाँ पे। तो मतलब मशहूर चीज़ जो है, वो खानी है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब गुड़गाँव में है, तो हमने बहुत सारे व्लॉग किए हैं, लेकिन क्या लें कि एरियल व्यू और ऊपर-ऊपर से देखा, लेकिन स्ट्रीट फूड वगैरह और ये चीज़ें जो हैं ये नहीं देखी, और स्ट्रीट देख के लग रहा है हमारी तो, अगर इससे कंपेयर करें ना, तो इस्लामाबाद में कहीं न कहीं स्ट्रीट्स और लाहौर में कहीं न कहीं आपको इस तरह की स्ट्रीट्स जो है वो नज़र आएँगी, लेकिन बहुत साफ-सुथरी रोड्स और लोग जो हैं वो वेल सेटल्ड टाइप, और उनकी ड्रेसिंग और उनकी बोलचाल, वो वैसा नज़र आया मुझे। और हुँ। जहाँ पे एट द एंड खड़ी थी, आप देख लें कितनी लश ग्रीनरी जो है वो नज़र आ रही है रोड्स के मिड में भी और डिवाइडर में भी और साइडों पे भी। और ये चीज़ें जो है बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं माहौल के ऊपर, और आपके, और आप उस चीज़ को फ़ील भी करते हैं। आपका एक कह लें कि याददाश्त का हिस्सा जो है, मेमोरी का हिस्सा जो है, वहाँ से जुड़ जाता है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो इम्पैक्ट होता है। वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो ये इम्प्रेशन जो है बड़ा ज़बरदस्त पड़ा होगा उनके ऊपर भी। और वो इन्विटेशन भी दे रही थी दूसरी लड़कियों को, जो उनकी फॉलोअर्स हैं, कि आप आएँ और मुझे जॉइन करें, और सारा जो है वो नाइट का है। और मैंने 12 से शुरू किया और सुबह 5 बजे तक, वो 6 बजे तक वो उनका सिलसिला होगा। और उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए होंगे कि आप अकेली नहीं होती, क्रू के साथ ही होती हैं, तो नो डाउट उनके साथ क्रू तो होगा, 2-4 लोग होंगे, और ये भी जिन्होंने अच्छी कैमरा चीज़ है। पकड़ा होगा, तो बिल्कुल। वो सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं, और मेरे ख़्याल में एक आर्टिस्टिक टाइप जो है, एक रफ़ टाइप भी और आर्टिस्टिक टाइप भी, मिक्सचर था उसका। लेकिन ये है कि वो करने के लिए आपको क्रू चाहिए। आप व्लॉगिंग करेंगे खुद ही, तो वो सेल्फ व्लॉगिंग जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैमरा उठा के खाना उस चीज़ को दोनों हाथों से खाना होता है। तो कभी-कभार प्लेट पकड़नी, जैसे मैगी पकड़ी हुई थी, और वो, और जैसे टेबल पे बैठ के खा रहे थे, चलें वहीं पे ट्राइपॉड लग जाएगा या कुछ लग जाएगा, लेकिन ऑन अदर हैंड स्ट्रीट पे बाहर खड़े होके खाना, तो फिर वो कैसे शो ऑफ करेंगे, शोकेस कैसे करेंगे उस चीज़ को, तो वो चीज़। लेकिन ये व्लॉग जो है, ये बड़ा, मैं कहूँ कि सिनेमैटिक टाइप भी लग रहा था, हाँ। उनकी बातों से रफ़ भी लग रहा था, और दोनों चीज़ों का कह लें कि मिक्सचर था, और बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैंने इसमें अगर सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया है, तो वो स्टार्टिंग का पॉइंट था, वो जहाँ पे जलेबी बन रही थी। फ़ेवरेट है मेरी, नो डाउट। और यहाँ पे फिर मेंशन हुआ हम तीनों में कि यार ये तो मोटी जलेबी है, यहाँ पे तो बिल्कुल बारीक सी होती है और बड़ी क्रिस्प होती है, मतलब वो। और वो उसको शीरे में जब डिप करते हैं मीठे में, तो उसमें घोला जाता है, तो उसमें थोड़ा-सा उसकी चाशनी है, वो चीज़ जो है वो उसमें आती है, और बड़ा मज़ा आता है, लेकिन गरम हो, उसी वक़्त बनी हो और उसी वक़्त सर्व की जाए। और हमने मेहंदी पे खाई थी, इसने मिस कर दी थी। तो लेकिन ये है कि मज़ा आ गया वहाँ पे खा के, और लगा कि यार ये बने, वहाँ से शीरे में डिप हो, डायरेक्ट आपकी टेबल पे आ जाए, और उसको जो खाने का मज़ा है वो अलग है। और काफ़ी, आप सारे लोग पीते हैं, मेरी भी फ़ेवरेट है, वो तो एक नॉर्मल चीज़ चलती है हर जगह पे, ठीक है ना? लेकिन कई जगह पे नहीं भी मिलती अच्छी, और चीज़ें अच्छी थी, व्लॉग अच्छा था, इनकी मैं कहूँ कि वार्तालाप बहुत अच्छी थी, टू द पॉइंट थी, और इधर-उधर नहीं गई, कुछ मुझे ओवर नहीं लगा, मज़ा आया देखकर, एन्जॉय किया, हमने भी टूर कर लिया जी। बिल्कुल जी, बहुत ही फ्रेश व्लॉग था इनका और इन्होंने अपनी हर जो डिश खाने की थी, उसके साथ-साथ अपनी फीलिंग भी शेयर करती रही हैं और साथ-साथ हम भी एन्जॉय करते रहे हैं जी। बहुत ही मज़े की इन्होंने वीडियो बनाई है और स्ट्रीट फूड की अगर बात करें भाई, स्ट्रीट फूड इंडिया में सबसे ज़्यादा जो अगर संख्या में पाए जाते हैं, तो वो हिंदुस्तान ही है। तो ये तो शुरू से जितने भी विदेशी लोग भी आते हैं वो तारीफ़ें करते हैं। तो बहुत अच्छा इन्होंने व्लॉग बनाया है, नाइट आउट के लिए ये निकली हैं। गुड़गाँव को इन्होंने चूज़ किया और हमने तो इनकी जब इस वीडियो को देखा तो चूँकि हम भी इस एरिया के बारे में पहले हमने सुना हुआ था कि अनसेफ है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं? दिक्कत है। कहाँ पे? ये गुड़गाँव में कह रही थी ना तो नहीं, अब वहाँ पे दिल्ली में नहीं, हमने दिल्ली सुना का हुआ। ज़िक्र हुआ था। अच्छा वहाँ के तो वहाँ क्राइम रेशियो बहुत ज़्यादा था दिल्ली का पास्ट तो में, और बात वो है ना एक भाई, दिल्ली में लड़कियों से तो वो पूछ रही थी ना कि अब लेकिन इधर के हालात कैसे हैं? तो वो कह रही थी कि नहीं, ठीक है। आपको सेफ महसूस होता है, वो कहती वो है कि अब वो उस सेफ महसूस नज़रिए होता से है, मतलब पूछ रही कि थी। पहले से बेहतर है। मतलब हाँ, हुँ। कि यहाँ पे इतने केस नहीं, दिल्ली की और बात है हाँ, दिल्ली के आस-पास ही है ना गुड़गाँव भी। जी। चलें जी उस एरिया में आता है। हमारे भी पाकिस्तान में कराची जो है वो बड़ा खतरनाक है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा मेरी रात को बात हुई है अपने भतीजे से,
तो वो बता रहे थे कि काफी हालात बेहतर हो चुके हैं, अब पहले उस तरह का माहौल नहीं रहा, अब काफी ज्यादा फर्क पड़ चुका है। तो और अब ज्यादा यहाँ हो गया, है नहीं, वो बहुत तो कह ज्यादा रहा था कि और कम हो ज्यादा गया। हो गया, क्राइम बहुत ज्यादा हुआ। वो उसके एरिया में हो सकता है कि थोड़ा सा वही हो बात सकता है ना, है एरिया सिक्योरिटी एरिया में हो एरिया गई। एरिया की बात है ना। अब जैसे कि ये बता रही थी कि वो जहाँ पे पराठे इन्होंने खाए हैं वो एरिया किस्म का अनसेफ है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर शराबी लोग आ रहे हैं, ढाबा टाइप वो और ढाबा साइड टाइप है, और ड्रिंकिंग वहां पे होती है। सारे मर्द हैं, औरत कोई भी नहीं है, तो इस वजह से जो है वो अनसेफ फील कर रही है। तो इस तरह काफी सारे एरिया छोटे छोटे पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे अनसेफ महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसी के बाद वो दोबारा गई मैगी वाले पॉइंट पे, तो वहां पे देखें वहां पे रश भी है ठीक ठाक, वहां पे उसको अनसेफ नहीं हाँ, महसूस हुआ, हालांकि वही टाइम था, वही सारा कुछ था। बिल्कुल। वो एरिया होता है ना, छोटा छोटा एरिया होता है, कहीं पे जो है ज्यादा चवल लोग भी होते हैं भाई, ये सीधी बात है। अच्छे बुरे लोग जो है हर जगह शैतान पे लोग भी मौजूद है। होते हैं, ये नहीं कह सकते कि वहां पे सारे अच्छे ही लोग हैं भाई, बुरे लोग भी होते हैं, तो बुरे लोग कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे हमारे कराची हालात खराब है। हमारे हर शहर में ही जो है कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो हालात खराब ही हैं, वहां पे शैतान लोग रहते हैं। हमारा गांव जो है रात के टाइम जो है वो अनसेफ हो जाता है, तो हम किसी और की चीज की क्या बात करेंगे फिर। तो यहाँ पे हम रोड से नहीं आ जा सकते, वो डरते हैं आते जाते, अनसेफ फील करते हैं। तो ये होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ये सारा कुछ हो जाता है। लेकिन ये है कि गुड़गांव जो है वो बड़ा खूबसूरत जो है वो एक शहर है, और क्योंकि हमने पहले भी उस पे व्लॉग किए हुए हैं, और बहुत जो है वो मैं कहूँगा कि डेवलप्ड एरिया हो चुका है अब तो। गुड़गांव जो है वो शहर एक डेवलप शहर बन चुका है, और उसके बाद जो है खूबसूरत भी बड़ा है, ग्रीनरी भी बहुत है वहाँ पे। और लोग ज़ाहिर है जहाँ पे शहर हो वहाँ पे नाइट लाइफ जो है वो उसकी अपना ही एक मज़ा है। तो वहाँ पे जो है वो सारे फूड पॉइंट भी हैं। मेरा तो बाय फेवरेट सीधी बात है, बेशक वो वहाँ पे शराबी हैं या नहीं है, लेकिन वो पराठे जो है ना गोभी वाले, या वैसे पराठे हों, सुबह के टाइम पराठे ही मिलने चाहिए, और वही नाश्ता जो है ना बेहतर होता है। साथ में तो ये भी बोलो कि सुबह 8-9 बजे। 8-9 बजे हूँ, 4 बजे हूँ, 5 बजे हूँ, जब भी उठना है, तो उस वक़्त जो है पराठे मिलें तो उसी का ही स्वाद है नाश्ते का। तो वैसे तो जो है वो मुझे कोई मज़ा नहीं आता नाश्ता करने का। लेकिन वही कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे बेशक शराबी हूँ, मैं तो वहीं पे जाके खाऊँगा पहले तो। तो बहरहाल ये है कि वीडियो व्लॉग इन्होंने अच्छा क्रिएट किया है। अच्छा लगा देख के। हुँ, खाओ पराठे अब। सही है। हाँ जी, व्लॉग ज़बरदस्त था, एन्जॉय किया हमने और आपने भी खुद एन्जॉय जैसे किया होगा। पराठे नहीं खाता। खाता हूँ मैं पराठे, लेकिन मैं सिंपल पराठा खाता हूँ, लेकिन ये है कि ये 4-4 पराठे नहीं मैं खाता। ख़ैर एनीवेज़ सिंपल इनकी ओरिजिनल वीडियो सादा की लिंक पराठा। और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। चाय इंशाल्लाह की मिलते लिंक। हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।